नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता और मैं हूं नरगिस अबान। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अठारह चूँकि बहुत ही बुरी बीमारी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि दूसरों को लाजमी सपोर्ट करें, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी लाजमी मदद करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक इंसान की हर किस्म की तकलीफ़ों को दूर करे और हर एक भटके हुए को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे और हर गुनाहगार को तौबा की तौफीक दे और जो तौबा कर रहे हैं उनकी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बे औलादों को अपने ख़जानों से, अपने मकाम आली से नेक स्वालिया और लंबी उम्र वाली औलाद अता फरमाए। आज हम 18 के बारे में बात करेंगे। 18 क्या है? 18 चूँकि बाज़ जो हुक्मा हैं वो कहते हैं 18 किस्म का होता है और बाज ने इसकी 8 किस्में भी बताई हैं। 18 के क्या होता है? या तो बच्चा जो होता है वो पैदा ही नहीं होता, इसके अलामात में ये आता है या तो बच्चा पैदा ही नहीं होता और थोड़े दिन गुजरते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, और या फिर तीसरे चौथे माह जाके 5वें माह जाके बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है, अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और एक 18 की ये भी किस्म है कि लड़कियां पैदा होती हैं लेकिन जब लड़का हो तो वो जो है वो ऐसे ही अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा पेट में ही मर जाना, ये भी इसकी एक अलामत है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, ये भी एक 18 की किस्म है कि बच्चा पैदा तो सही हो गया लेकिन वो बहुत कमज़ोर और बहुत बीमार से ही रहता है और तकरीबन चौथे 5वें या 6ठे माह से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाती है। ये भी एक 18 की किस्म है। ये बीमारी है और जिसकी वजह से औरत को ना सिर्फ ये दुख सहना पड़ता है कि उसके पास औलाद नहीं हो रही, बल्कि उसको और भी बहुत सारी जिस्मानी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज इस मौजू पे बात करते हुए हम कुरान की तरफ आते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया, पाक जो है वह शिफा है। कुरान पाक का एक एक हरफ जो है ये शिफा है। तो हमें कुरान पाक से ही जो है अपने लिए शिफा ढूंढनी चाहिए और परवरदिगार ही तमाम बीमारियों से शिफा अता करता है और हमारा रब ही हर एक मुश्किल से हमें निकालता है। तो हमारे रब की तरफ ही हमें रुजू करना चाहिए और दुआ भी तभी असर करती है जब परवरदिगार की तरफ से हमें शिफा मिलती है, और जब रब रहमत करता है तो हमारे लिए मामूली सी चीज़ भी शिफा का बाइस बन जाता है। और जब हम उसके पाक कलाम से दुआ करते हैं, उसको पाक कलाम पढ़ के दुआ करते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें शिफा याबी ना हो या हमारे जो मसाइल हैं वो हल ना हो, हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर ना हो। ये इस अकीदे और यकीन के साथ अमल करें कि ये जो कुरान है ये उस रब रहीम की किताब है जो कि पूरी दुनिया का मालिक है, दो जहान का जो मालिक है और उस जैसा कोई नहीं है दूसरा, वो वाहदाहु ला शरीक है। हर चीज जो है उस हर चीज पे वो कादिर है। जब हमारा ये अकीदा होगा, जब हम इस ईमान के साथ हम कलाम पाक की तिलावत करके दुआ करेंगे तो हमें अल्लाह पाक अपने दरबार से शिफा भी अता फरमाएगा और रहमतों का नजूल भी फरमाएगा। तो इस बीमारी से निजात के लिए हमें क्या करना है कि आपने एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, हर सूरत करनी है, और ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक़्त उठ के 2 रकात नमाज नफल आपने अदा करने हैं, हाजत के बराए हाजत के नफल अदा करने हैं और आपने अल्लाह पाक से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करनी है कि परवरदिगार ये जो बीमारी मेरे अंदर आई है, जिसकी वजह से मेरी गोद हरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, तो मुझे इससे शिफाई कामला और आजला अता फरमा। ये दुआ जो है कि दोनों मियाँ बीवी करें, तहज्जुद के वक़्त उठ के 2 रकात नमाज नफल अदा करें और नफल रूटीन के मुताबिक पढ़ने हैं। उसमें आप सूरत इखलास की तिलावत 11 बार कर लें, एक रकत में 2 रकात सिर्फ अदा करने हैं, एक रकत में 11 बार कर लें, 3 बार कर लें, 7 बार कर लें, 5 बार कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है। 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद आपने कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करना है और दुरूद पाक के बाद आपने दुआ करनी है।
उसके बाद अपनी नमाज की सुबह की और शाम की जो विर्द वज़ाइफ हैं वो लाजमी किया करें। हर नमाज के बाद लाजमी विर्द किया करें। सूरत फलक और सूरत अन्नास जो है वो जादू जिन्नात की वजह से भी ऐसे हो सकता है, उसका विर्द भी सुबह शाम लाजमी किया करें। वरना तो हर जो है नमाज के बाद 3-3 बार पढ़ लें, 3 बार सूरत वन्नास पढ़ें, 3 बार सूरत फलक पढ़ें, 3 बार सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ें और 3 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। अपने हाथों पे दम किया और हाथों को सारे जिस्म पे मल लिया जहां जहां हाथ जाते हैं। और अगर सारे 5 वक्त की नमाजों के में दरमियान आपको टाइम नहीं भी है तो आप सुबह के वक्त और शाम के फजर की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद लाजमी ये किया करें कि आपने सबसे पहले जो है अलहम्द शरीफ पढ़ लिया करें। 3 बार अलहम्द शरीफ पढ़ लिया, 3 बार इसको कुल शरीफ अगर साथ मिला ले तो बहुत ही अच्छा है। 3 बार कुल शरीफ पढ़ लिया, 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, 3 बार तीन बार सूरत फलक पढ़ी और 3 बार ही सूरत अन्नास की तिलावत की और अपने हाथों पे दम किया और आपने उन हाथों को अपने पूरे जिस्म पे मल लिया। और अगर ये सबसे बेहतर है कि सुबह की फजर की नमाज के बाद जब आप अपने आप को दम कर रहे होते हैं तो पानी पास रख लें और वो पानी जो है वो आप पी लें, तो इससे भी बहुत अफाका होगा। दूसरी ये है कि आपने ये दुआ किया करनी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये विर्द जो है हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते ये दुआ जो है आप पढ़ते रहा करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इस दुआ के पढ़ने से भी इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अठराक की बीमारी है, इससे आपको छुटकारा होगा। और 3 बार इसकी तिलावत करनी है, अव्वल आखिर 11-11 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ ले। दुरूद शरीफ मैं तो दुरूद इब्राहिमी का ही कहती हूँ, लेकिन आपको जो आसान लगता है, जो आपको इजी लगता है वो आप इसकी तिलावत करें। 11 बार दुरूद की तिलावत करें, दरमियान में 3 बार ये जो सूरत है सूरत शम्स जो है ये इसकी तिलावत करें। तो इसकी तिलावत करने के बाद आप फिर आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाल्लाह परवरदिगार अपने बारगाह से आपको औलाद भी अता फरमाएगा और लंबी हयाती वाली भी अता फरमाएगा। इसकी कोई भी किस्म है। और ये जो सूरत आपने तिलावत करनी है, ये अपने पास अजवाइन रख लें। अजवाइन पे जब आप पढ़ रही होती है तो अजवाइन पे फूंक मार लें। और अजवाइन जो है वो तकरीबन आधी चम्मच के बराबर अपने खाने के हिसाब से सुबह खाली पेट जो पानी दम किया होगा उसके साथ ये जो अजवाइन दम की होगी ये आप खा लिया करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। आपको अपनी तबीयत में खुद अफाका महसूस होगा, क्योंकि इसकी अलामत में ये भी होता है कि ख्वाब बहुत बुरे अजीब आते हैं, बहुत अजीब से ख्वाबें आती हैं। तो जब आपकी ख्वाब जो है वो ठीक हो जाएंगी, आपकी रूटीन लाइफ जो है उसमें चेंजिंग आएगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो अलामत है, मेरे अंदर जो अलामत थी वो खत्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफायाब करेगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।